नमस्कार। खुशी मिशन के तहत खुशी क्लास की नवीनतम प्रस्तुति खुशी टॉक शो में आप सभी का स्वागत। दो टूक में जिंदगी जिंदा दिली से जीने के लिए है, यूं ही गंवाने के लिए नहीं, यूं ही गुजारने के लिए नहीं। पर हो क्या रहा, जिंदगी हम जिंदा दिली से क्या जी रहे हैं। ये तनाव हमारे घर में प्रवेश करता जा रहा। शायद ही कोई ऐसा घर बचा जहां ये तनाव प्रवेश नहीं कर गया। मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, पर इसे संचालित कौन कर रहा? ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये आत्महत्या की प्रवृत्ति, ये हाइपर टेंशन। कौन होता है ये तनाव हमारी जिंदगी को संचालित करने वाला? हमारी जिंदगी हम अपने शर्त पर जिएंगे सकारात्मकता के साथ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। कैसे होगा ये? हम सभी खुशियां ही चाहते हैं। आपका, हमारा, हम सभी का मकसद खुशियों को पाना ही है, पर माध्यम अलग हो जाते हैं, नजरिया अलग हो जाता, अंदाज अलग हो जाते हैं। आप भी खुशियां तक पहुंचना चाह रहे हैं, पर आपका माध्यम कुछ और, अंदाज, नजरिया कुछ और। आपका माध्यम क्या, हमारा माध्यम क्या? इन्हीं माध्यमों को एक मंच पे लाने का प्रयास है ये खुशी टॉक शो। आज खुशी टॉक शो में हमारे साथ रामगढ़ के शिक्षाविद डॉक्टर संजय सिंह विराजमान हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि झारखंड में जल योद्धा के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। आज आप इस खुशी टॉक शो में हिस्सा बनकर समाज के लिए एक सुंदर संदेश देने के लिए प्रस्तुत हैं। सबसे पहले खुशी टॉक शो में आपका बहुत 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 स्वागत। नमस्कार। सर, इस जगत में सामाजिक प्राणी के लिए खुशी की क्या अवधारणा हो सकती है? सबसे पहले खुशी टॉक शो में आपको नमस्कार, दर्शक दीर्घा को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि जहां एक और दुनिया ऊर्जा के लिए, और वो भी ऊर्जा धन के लिए आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर आप उस ऊर्जा को चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए आपने जो खुशी टॉक शो का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आता हूं आपके प्रश्न को उत्तर देने के लिए। सर्वप्रथम, प्राणी जगत में जो खुशी की बात आप लोगों को देना चाह रहे हैं, वो खुशी एक व्यापक अवधारणा है। जब हम खुशी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मेरे मन पर, चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कान, हंसी जाहिर सी प्रतीत होती है। किसी काम को जब हम करते हैं तो मन को सुकून मिलता है, मन को संतुष्टि मिलता है। इसलिए सर्वप्रथम अगर खुशी कोई चीज है तो अपने अंदर की संतुष्टि है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, मन की सुखद अनुभूति है। और जब हम अनुभूति की बात करते हैं तो मेरे चेहरे पर स्वाभाविक है कि हंसी और मुस्कान दिखाई पड़ती है, तो लोग कहते हैं ये बहुत खुश है। और आपका ये स्लोगन भी मुझे अच्छा लगता है, रिलीव टेंशन, सेलिब्रेट हैप्पीनेस। अपने अंदर की टेंशन, जिस हाइपर टेंशन की बात कहा, उसको रिलीव करने के लिए मनुष्य को, खुशी को अगर हम वर्णों के रूप में, अक्षरों में देखें तो ख, उ, स, दीर्घई, ये 4 वर्ण है। ख का मतलब एक ख्वाब होना चाहिए। हर व्यक्ति को एक ख्वाब होना चाहिए। कौन सा ख्वाब? खुश रहने का ख्वाब होना चाहिए। हमेशा खुश कैसे रह सकता है, इस ख्वाब को देखें। और ऊ का मतलब होता उत्साह, उमंग, ऊर्जा युक्त।
हमेशा अपने व्यवहार में परिणति ला करके और चेहरे पर हमेशा सदैव मुस्कान रखना चाहिए, जिसको कीप स्माइलिंग हम कहते हैं। जो व्यक्ति ये कर सकता है वो वास्तव में नेचुरली, नैसर्गिक रूप से वो खुश है, और खुश खुद को संतुष्ट रहकर दूसरे का अहित हम न करें, ये खुशी का सबसे बड़ा अनुपम उदाहरण है। खुद को खुश रहते हुए दूसरे का हित नहीं करना, हमारे काम से दूसरे भी खुश हो, ऐसा हम काम करें। बहुत अच्छा सर। जीवन में कोई खुश है, ये हम कैसे जान पाएंगे, कैसे जान पाए कि ये खुश है? देखिए मुकेश जी, आप इस टॉक शो को इसलिए आयोजित किए हैं कि लोग खुश रहना सीखें, और ये खुशी अंतर मन की अभिव्यक्ति है। ये व्यक्ति को कहीं बाजार में खुशी नहीं मिलती है, ये अंतर मन की अभिव्यक्ति है, और ये अभिव्यक्ति तभी होगा अगर हमको जीवन में खुशियों की पौधा उगानी है, तो निश्चित तौर पर हमारा एक बेहतर मनोभूमि तैयार होना चाहिए। सरल, सहज, सौम्य, मधुर, हंसी खुशी युक्त उर्वर अपने मनोभूमि को रखना होगा, ताकि हम खुशी की फसल को उगा सकें, और लहलहाते फसल खुशी को हम खुद भी खुश रखें, और समाज और परिवार और राष्ट्र को भी खुश देखना चाहें। अगर ये मन में भाव आता है तो जाहिर सी कि हम खुश हैं। और ये खुशी की मैं बात बता दूं, 10% व्यक्ति अपने व्यवहार से खुश रहता है। 90% खुशी समाज को तब मिलती है जब घर, परिवार, समाज में स्वस्थ माहौल हो। जब तक स्वच्छ माहौल नहीं होगा, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, अंतर मन प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसलिए एक अच्छे माहौल का होना जरूरी है, और ये माहौल हमारे परिवार के अंदर सबको खुश रहना पड़ेगा। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कोई भी काम करें, हंस करके करें, मुस्कुरा करके करें, खुशियों के साथ करें, ऊर्जा के साथ करें। ये मेरी जवाबदेही नहीं, ये मुझे करना चाहिए। मेरे करने से हम भी खुश हैं और समाज के सभी लोग खुश हैं। तो निश्चित तौर पर 90% जो व्यक्ति का भाव आता है वो समाज से क्या, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और जैसे हम सकारात्मक सोच करते हैं तो मेरे मन में स्वस्थ विचार आता है। केवल मैं खुश नहीं रहूं, मेरे सामने वाले घर, परिवार, समाज, सकल समाज में ये खुशी चहचहाता रहे, हंसियां बिखेरते रहें। और ये जब खुशी होगा तो उसके प्रति हमारा एक नजरिया जाता है समाज का, और ये नजरिया को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आपने खुशी टॉक शो किया है। निश्चित तौर पर 40%, 90% में 50% में आपको बताया, 40% उसमें जो है वो है जोश, जुनून, जज्बा। अगर कुछ नहीं हुआ, असफलता अगर हमें मिलती है, तो असफलता हमको स्वीकार करते हुए, और यही असफलता सफलता की जननी होती है, ये मान करके नेक्स्ट अटेम्प्ट। कोई आदमी निगेटिव होता है, मैं कहता हूं, आपसे चर्चा करता हूं बराबर, कोई कहता है नो 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 नहीं होगा, लेकिन नो को नकारात्मक नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं नहीं होगा, नकारात्मक। मैं नो को बोलता हूं, NO नो होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर इस बार अवसर नहीं मिला तो अगले बार अवसर मिला तो मैं इसे करके दिखाऊंगा। ये है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि इंसान के अगर चेहरे पे हंसी है, वो खिलखिलाकर हंस रहा है, तो क्या इसे हम खुशी का प्रतीक मान सकते हैं? क्या ये माने कि अगर वो हंस रहा है तो वो खुश है? देखिए मुकेश जी, बहुत अच्छे आपके सवाल हैं, और मैं इस चीज के लिए मैं पहले ही बधाई दिया, मैं फिर बधाई दे रहा हूं कि केवल हंस लेना, मुस्कुरा देना, ये दिल के अंदर की खुशी नहीं होती। ये चेहरे की खुशी झलक सकती है। अंतर मन से खुश होने के लिए आपको उसके लिए अंतर मन को योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, साधना के माध्यम से आपको इसको तपाना होगा। और वो इसलिए कि मन अगर प्रसन्न है तो आप स्वस्थ हैं, और आप स्वस्थ हैं तो आपको खुशी को कोई रोक नहीं सकता है। स्वस्थ होना बहुत जरूरी है खुश रहने के लिए। इसलिए उसके लिए हम सबों को चेहरे पर प्रसन्नता के साथ जो भी काम हम सब करें, जो भी काम अच्छे काम करते हैं, तो जवाबदेह के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, स्वस्थ माहौल को पैदा कर करके यदि हम आगे बढ़ते हैं, अंतर मन को प्रसन्न रखते हैं, अंतर मन से हम अगर बेहद प्रसन्न हैं, तो निश्चित तौर पर वो खुशी अंतर से दिखाई देती है, और समाज देखता है कि ये इसकी खुशी वास्तविक खुशी है। जैसे एक बच्चा रो रहा है, जैसे उसको कोई टॉफी देता है, बच्चा रोना बंद करता है, और जो टॉफी देने वाला उसके प्रति दौड़ करके कहता है थैंक यू अंकल। टॉफी को देखने के बाद वो खुश हो जाता है। एक विद्यार्थी
अगर परीक्षा देता, रिजल्ट आता, अखबार में नाम छपता, वो खुश हो जाता, मिठाइयां बंटने लगती हैं। एक महिला अगर गर्भवती है, प्रसव दी है, बच्चे को जन्म दी है, अगर लड़का है, लड़की है, कोई भी अगर होता है और मिठाइयां बंटना शुरू होता है, बधाइयां देने शुरू होते हैं, बधाई हो बधाई हो, तो ये उसके चेहरे में अंतर मन की खुशी होती है। ये खुशी अंतर मन से होना चाहिए। केवल चेहरे की मुस्कान को हम खुशी नहीं कर सकते हैं। अंतर मन से जो है बेहद प्रसन्न है, वातावरण को खुद रहकर दूसरों को भी संतुष्टि दे रहा है, तो अंतर मन से खुश है। बहुत अच्छा सर। अगर हम जीवन में कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं और हम अगर सफल हो गए, तो क्या हम माने कि हम खुश हो गए या हमारी खुशी मिल गई? देखिए, मेरा इस संदर्भ में मानना है मुकेश जी कि केवल सफल होना खुश रहने का एक माध्यम नहीं हो सकता है। एक नजरिया आपका है, उस नजरिए के हिसाब से आप केवल खुश हैं। आपके खुश रहने से समाज खुश नहीं है। आपका रिजल्ट निकला, आप खुश हैं। आपको बेटे हुआ, आप खुश हैं। समाज को खुशी तत्काल है, वो क्षणिक है। स्वस्थ रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण में अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो उसका बहुत ही सरल और सहज तरीका है कि हम खुद को संतुष्ट पहले रखें। जब अगर मैं ही संतुष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि अभी आज रिजल्ट निकला, कल फिर मैं कोई एग्जाम में बैठूंगा, फिर मुझे कल रिजल्ट की तलाश रहेगी, फिर वही टेंशन है। तो सबसे पहले टेंशन लेस रहिए, जो आपका स्लोगन है, रिलीव टेंशन। टेंशन को पहले दूर भगाने के लिए जो होगा देखा जाएगा। अगर कुछ घटना घट भी गई तो ये मानना ये तो होना ही था, इसकी चिंता क्या करना। जैसे हमारे दादाजी मर गए, ये तय है, जो व्यक्ति जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, ये प्रकृति ने मान लिया है। तो कुछ देर के लिए आदमी गम में रहते हैं, टेंशन में, लेकिन उसे दूर करना चाहिए। ये होना था, जो आदमी जन्म लिया मरना। अगर ये भाव है तो बेहद प्रसन्न है। समाज भी बोलता है इसको कोई दुख नहीं है, दादाजी मर गए, कुछ भी हो गया, रिजल्ट इसका खराब हो गया, तो मैं कहता हूं फिर अगले बार अटेम्प्ट में मैं रिजल्ट को ठीक कर लूंगा और इससे बेहतर मैं करूंगा। ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है तो मैं बेहद खुश हूं। हमको देख के समाज भी खुश होता है। देखो फलना से सीखो, देखो उसका रिजल्ट खराब हुआ, कभी रोया, कभी उसने आत्महत्या किया, कभी फांसी लगाया, कभी लोगों के सामने कुछ कहा नहीं, कह रहा मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में मैं इससे बेहतर करके दिखाऊंगा। ये उसके खुश मिजाज रहने का, खुशनुमा रहने का, समाज को भी खुश रखने का एक माध्यम। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सर। जीवन में खुश रहने के लिए आपको लगता है कोई ऐसा खुशी सूत्र है क्या, कि जीवन में खुश रहने का कोई खुशी सूत्र? आप इसको किस रूप में लेते हैं? क्या आप इसे सहमत हैं? क्या आप इसे मानते हैं कि खुशी सूत्र है? देखिए, ये जीवन, प्रकृति बिना सूत्र का चलता ही नहीं। अगर हम गणित बच्चों को पढ़ाते हैं तो गणित को भी सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूत्र का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को, रसायन पढ़ाते हैं, तो जल का अणुसूत्र क्या है, तो हम बोलते हैं H2O है। सब में सूत्र है और जीवन को सूत्र के आधार पर मान करके जीवन में खुशियां लाना चाहिए। लेकिन अब कहिएगा कि खुशी का सूत्र क्या होगा, ये कौन मानता है नहीं मानता, लेकिन मैं व्यक्तिगत मानता हूं, अपने जीवन में प्रयोग करता हूं और समाज को भी कहता हूं कि आप कुछ सूत्र को जरूर अपनाइए जीवन में। खुशी सूत्र की बात करते हैं तो इसको एक मैंने नाम दिया सरल। सरल हिंदी शब्द है, लेकिन इसमें 3 अक्षर हैं, 3 वर्ण है, स। और ये स का मतलब आप बोलेंगे, सबसे पहले अपने अंदर सकारात्मक सोच को विकसित कीजिए। कौन क्या कहता है दुनिया, उस पर कभी मत जाइए, किसने क्या कहा, पहले खुद में अंदर सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग में हमेशा रहिए। अरे कह दिया, कहने दो ना, छोड़ो ना उस बातों को, आओ ना मेरे साथ बैठो ना, देखो मैं बताता हूं। वो नकारात्मकता छोड़ो, मैं तुम्हें सकारात्मकता के बारे में बताता हूं। अगर मैं ऐसा सकारात्मक सोच करता हूं, पूरे समाज में एक स्वस्थ माहौल बनता है। और जब समाज में एक स्वस्थ माहौल बनेगा तो एक उदाहरण बनेगा और समाज भी उसके पथ पर चलेगा। जैसे सूरज होते ही लोग बच्चों को जगाना शुरू करते, उठ जाओ, सवेरा हो गया, सूरज निकल गया, जल्दी उठो, स्कूल जाना है, काम पर जाना है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं खुशी से। तो दूसरा अक्षर है र। र का मतलब तो हमेशा रागात्मक भाव में रहिए, एकदम राग में, मनोरंजन में, मनोविनोद में। कोई बोले बहुत देर से उठता है, तुमको ये हो गया, वो हो गया, तुम बीमार पड़ गया, देर से मम्मी, चाची, आज थोड़ी सी देर से मैं सोया था, इसलिए देर से उठा हूं, सॉरी, कल से मैं एकदम अपने टाइम से उठूंगा।
अगर मैं ऐसा कहता हूं रागात्मक भाव में तो उठाने वाले बोलेगा वाह क्या बात है, उनके भी चेहरे पर प्रसन्नता, मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है, कल से ये समय पर जरूर उठेगा। और तीसरा अक्षर है ल। ल का मतलब हम लाभ, हर दृष्टिकोण में, स्वास्थ्य के प्रति लाभ, खुश रहने से लाभ। अगर इस लाभ को हम पॉजिटिव वे में लें, सकारात्मक रूप में लें, सही नजरिया में लें, तो हर दृष्टिकोण में आपको लाभ मिलेगा। खुश रहने का आपको स्तर धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। और इस चीज को अगर हम लाभ के दृष्टिकोण से देखेंगे, और एक सरल में अंग्रेजी भी उसको आप कर दीजिए, अंग्रेजी रूपांतरण SARAL, सरल। अगर यस को अंग्रेजी में हम लें तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हर जगह आता आत्मसंतुष्टि। बिना आत्मसंतुष्टि का समाज खुश रह ही नहीं सकता है। अगर खुश रहना है तो अपने अंदर पहले सेटिस्फैक्शन को लाइए, जो है वो पर्याप्त है, मेरे पास जो है वो एनफ, काफी है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए आपका नीति, नियत, बरकत सब में अपार संभावनाएं बढ़ती चली जाएगी और आपका सेल्फ सर्टिफिकेट। सिंपल लाइफ, बहुत सारे दार्शनिक कहते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। जो व्यक्ति सादगी से जीना सीख लिया, उसको किसी चीज का उसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद का आप उदाहरण लीजिए, महर्षि अरविंद का उदाहरण लीजिए, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण लीजिए, ऐसे अनेक संत महापुरुष जिसने सादगी से जीवन जिया। आज महाकुंभ में आप चले जाइए, कितने साधु संत गंगा स्नान करके, संगम स्नान करके कह रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है, क्या खुशी है, करोड़ों की भीड़ में चल रहे हैं और खुश रह रहे हैं। और एक सरल के बाद S के बाद A आता है, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक। कैसे नहीं होगा, मैं करके बताता हूं, उसे निराश कभी मत सामने वालों को होने दीजिए। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैं इसको करके दिखाता हूं, तुमसे नहीं हुआ, चलो चलो मेरे साथ, मैं करके दिखाता हूं। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, नजरिया। और R से होता है, S के बाद R आता है। आपका ये सूत्र है रिलीव टेंशन। ये रिलीव टेंशन जो है, जब तक तनाव से दूर को नहीं कीजिएगा, भगाइएगा तनाव को खुद से नहीं, तब तक चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती है, हंसी नहीं आ सकती है। इसलिए रिलीव टेंशन और रिलैक्स। अगर कुछ घटना घट जाए, कोई बातें हो जाए, तो नकारात्मक में जिंदगी को गंवाने की जरूरत नहीं। जैसे कहा आपने, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, जियो फिर और जीने भी दो दूसरों को, जियो और जीने दो को मतलब ये हमारा रिलैक्स होना चाहिए। उसके बाद फिर R के बाद ये आता है। A का मतलब होता है अफर्मेटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। यहां भी अफर्मेटिव है, सकारात्मकता। सबको स्वीकार कीजिए और स्वीकार करके उसको करके सपना को साकार कीजिए, तो आपका देखा देखी पीछे वाला भी, उसका देखा देखी पीछे वाला भी आपका फॉलो करना शुरू कर देता है। और जब किसी की जिंदगी, अपनी जिंदगी बदलना पड़ेगा, पहले खुद की जिंदगी बदलना है, तब दूसरे की जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए खुद को बदल दीजिए, समाज बदल जाएगा। खुद बदलेंगे, समाज बदलेगा, युग बदलेगा। ये आपकी खुशी का है। और अंत अक्षर है L। L का मतलब आपकी जो लाइविंग है, जीवन है, उसको लाफिंग के साथ जिए, हंसते मुस्कुराते जिए। हमेशा रोते नहीं रहना है, हंसते मुस्कुराते रहे। तो सामने वाले बोले कैसा आदमी है, जब देखो तो हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है। तो मेरा ये कहना है कि सरल सूत्र को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, खुशी को जानिए, समझिए। निश्चित तौर पर एक खुशी सूत्र है। जिसने खुशी सूत्र को समझ लिया, सरलता के साथ, सहजता के साथ, सौम्यता के साथ, हमेशा इजी मूड में एकदम टेंशन को दूर करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि आपका खुशी टॉक शो ये आपके लिए ही नहीं बल्कि समाज के मार्ग को प्रशस्त करेगा। और एक देश दुनिया में संदेश जाएगा कि अगर आपको खुशी से जीना है तो खुशी क्लास के जो प्रणेता है मुकेश सिंह चौहान, रांची में रहता है और गांव के पगडंडियों में, पंचायतों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जाकर खुशी क्लास और खुशी संदेश के माध्यम से, खुशी चौपाल के माध्यम से लोगों को निःशुल्क खुशियां बांटने का काम कर रहा है। और एक खुशी भी निःशुल्क उपहार है, प्रकृति की अद्भुत उपहार खुशी है, निःशुल्क है, कोई इसका शुल्क नहीं है। और आप वही काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र आप। बहुत बहुत आभार सर। अंत में मैं एक वो 4 लाइन का ओजस्वी शब्द सुनना चाहूंगा जो हमेशा मैं आपके मुंह से सुनता आया हूं।
टेंशन भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो? 4 लाइन। मैं सागर से नदियां मिलाने चला हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चला हूँ। टेंशन भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो, मैं खुशियों की गंगा बहाने चला। बहुत 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 मैं बहुत खुशियों बहुत आभार की सर, गंगा बहुत आभार। बहाने चला। एक बार फिर इस खुशी टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत 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 आभार। टेंशन मुक्त जिंदगी जिए और इस तरह आज आप जल योद्धा शिक्षाविद डॉक्टर संजय सिंह से सुने कि खुशी का इनका माध्यम क्या है, और ये माध्यम हमारे और आपके बीच पहुंची। फिर हम किन्हीं और का माध्यम लेके खुशी टॉक शो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, अलविराम, नमस्कार। नमस्कार।